वेजिटेरियन या फिर शाकाहारी, ये ऐसा वर्ड है जिसको आज ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा खाना पीना या फिर ऐसा खाना पीना खाने वाले लोग जो पूरी तरह से सात्विक हो, जिसमें किसी के भी मारने काटने या फिर फ्लैश खून ये सारी चीज़ें यूज़ ना हुई हों, और पूरी तरीके से नेचुरल पद्धति से वो खाना उगाया गया हो, प्रोसेस किया गया हो, उसको खाने वाले शाकाहारी लोग होते हैं। और उस तरीके के रॉ मटेरियल से बना हुआ खाना शाकाहारी खाना कहलाता है। शाकाहारी लोग, शाकाहारी खाना ये तो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन शाकाहारी रेस्टोरेंट सुना होगा, शाकाहारी पूरी तरीके से जो शाकाहार पे डिपेंड रहते हैं वो सुना होगा। आजकल एक नया टर्म भी आ गया है जिसमें यूजली दूध से बने भी प्रोडक्ट अवॉइड किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि शाकाहारी ट्रेन हो गई है? जी हाँ, भारत में अब एक नया सर्टिफिकेशन मिला है शाकाहारी ट्रेन का। वंदे भारत जो नई दिल्ली से कटरा के लिए चलती है, उस ट्रेन को पूरी तरीके से शाकाहारी ट्रेन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? सर्टिफिकेट देने वाली एक एजेंसी है, वो एक एनजीओ है, सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया, और IRCTC जो ट्रेन वगैरह में अपना केटरिंग मैनेज करता है और टिकट वगैरह की व्यवस्था देखते हैं वो, और सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक एनजीओ है, दोनों ने मिलके पूरी तरीके से प्रोसेस करके क्या क्या उसमें डिफरेंट बट्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारा कुछ देख के दिल्ली से, नई दिल्ली से कटरा चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वेजिटेरियन ट्रेन का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब इससे होगा क्या? सबसे पहला, आप इसमें पूरी तरीके से शाकाहारी भोजन मिलेगा। मतलब इसमें आप नॉट इवन एग्स भी नहीं मिलेंगे, पूरी तरीके से शाकाहारी भोजन मिलेगा। रसोइयों में शाकाहारी पद्धति से खाना बनाया जाएगा, वहाँ पे भी शाकाहारी रॉ मटेरियल, शाकाहारी खाना बन के तैयार होगा, वो ही परसा जाएगा। इवन आपको, मेरे को, जो भी उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उनको भी शाकाहारी खाना पीना लाना अलाउ है, नॉन वेज लाना अलाउ नहीं है। मतलब मांसाहारी जो भी है वो लाना अलाउ नहीं है। इवन आपको जब टिकट वगैरह बुक होगा तब शायद उसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी, या फिर मैसेज जो आता है उसमें आएगा। आप ट्रेन में अपना जो खाना पीना है, अगर आपके पास वेजिटेरियन है तो ठीक है, वो ले जाइए, अदरवाइज नॉन वेज है वो लाना भी अलाउ नहीं होगा। मे भी चेकिंग्स वगैरह भी होंगे, या फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएंगे वहाँ पे जो बनेगा, या फिर IRCTC के सेंट्रल किचन से जो आता है वो खाना भी आएगा, तो वो भी शाकाहारी वेजिटेरियन खाना आएगा। ना ही यहाँ पे बाहर से अलाउ है, ना ही अंदर अलाउ है कुछ भी। इसके बाद ये ट्रेन सिर्फ इस ट्रेन को नहीं, आगे और भी बहुत सारी ट्रेनों को, स्पेशली जो धार्मिक नगरियों के लिए चलती हैं, जैसे कटरा वैष्णो देवी के लिए वहाँ पे ट्रेन जाती है, तो ये सर्टिफिकेट मिला है। हो सकता है आगे चल के जो अयोध्या के लिए चल रही है, वाराणसी के लिए चल रही है, साउथ में बहुत सारे तीर्थ स्थान है वहाँ के लिए चल रही, पुरी के लिए चल रही है, इन सब ट्रेनों में भी शायद ये रूल अप्लाई किया जाएगा, या फिर आगे चल के देखते हैं और कौन कौन सी ट्रेनों में अप्लाई किया जाएगा। मेन मकसद ये है शाकाहार को बढ़ावा देना, और एक तरीके से अच्छा भी है। आप ऐसा खाना क्यों ही खाओगे, क्यों ही उस खाना को खाना चाहोगे या बनाना चाहोगे जिसमें किसी की तकलीफ़ हो, जिसमें किसी का खून मांस ये सब यूज़ हुआ हो, और वो फिर बन के आप खा रहे हो। मैं भी, सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ तो मेरी ये राय है। तो ये डिसीजन तो मुझे बहुत अच्छा लगा भारतीय रेलवे का, कि एक ट्रेन को अब पूरी तरीके से शाकाहारी ट्रेन का सर्टिफिकेट मिल गया है, आगे और भी ट्रेनों को मिलेगा। मेन मकसद ये है कि शाकाहार पे बढ़ावा दिया जाए ट्रेन्स में, स्पेशली जो तीर्थ स्थानों के लिए जो ट्रेनें जाएंगी उनको आगे चल के और भी बढ़ावा दिया जाएगा इस चीज़ के लिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पीछे से बजट अनाउंसमेंट हो रहा है। डेफिनेटली बहुत सारी नई नई चीज़ें आई होंगी बजट में। पहले कभी रेलवे बजट अलग आता था, अब कंबाइन होके आने लगा है। एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को ही स्वरेल करके एक ऐप है जिसको सुपर ऐप किया जा रहा है, वो लॉन्च पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी बीटा वर्जन में हुआ है। बीटा वर्जन इन द सेंस अभी वो टेस्टिंग स्टेज में है, कई सारे लोगों को दे दिया गया है, और वो यूज़ करके फीडबैक देंगे, फिर उसमें जो भी अपग्रेडेशन या फिर सुधार किया जाएगा उसके बाद फिर वो आप तक, हम तक पहुंचेगा, कॉमन पब्लिक तक। लेकिन हाल फिलहाल में अभी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में है रेलवे में, और जो भी चीज़ें डेवलपमेंट में हैं, जो भी चीज़ें फाइनलाइज होगी, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। जुड़े रहिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। बताइए कैसा लग रहा है आपको इस पेज का कंटेंट, और कैसा लग रहा है इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।